मैंने मुमताज जी से पूछा, इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो, कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? मुझे भी बनाई। ये जो नई उम्र की लड़कियां हैं, आनंद लो, ताली बजाओ। ऐसा भी कह सकते हो और अच्छा लगे हाथ उठा के बजाओ। जोगी, कम अच्छा। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इन हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से। इन हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से, और यही है कमबख्त जो ठेके पे गढ़वाए गए। लेकिन उसमें दद्दू मैं अकेला नहीं हूं, पुराने ठेके में आप भी शामिल हो। और आप तो खुद ही ठेके के काफी निकट में थे। मैं तो ठेके से दूर हूं। नहीं, ऐसा नहीं लेकिन है। एक पंक्ति देखो, आप सुन लो। आप एक पंक्ति जो दद्दू इन्होंने जो खुदा ने खुद बनाए सख्त हैं सीमेंट से, और जो बने ठेके पे वो चूने से पुतवाए गए। मतलब ये देख लो, आप तालियां देना। अब जब बोलने का टाइम था तब तो दद्दू की टें बोल गई, अब मेरे को छेड़ रहे हैं जब छेड़ने का टाइम था। जब अगली ने कहा है कि पहले क्यों नहीं कहा, जब कहा जब मेरा निकाह हो गया। आप तो नहीं बोल पाए, आपकी तरफ से मैं बोल दूं? बोलना ही चाहिए है बाप। कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताएं कि मैं बोल दूं? बाप की, मैं बोलता हूं, देखो आपकी तरफ से। बाप की इज्जत बेटे ही रखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए रख रहा हूं, वरना डूबी पड़ी है। इसीलिए मैं रख रहा हूं। आप सुन लो, जब मुमताज जी का जवाब मैं देता हूं सत्तन जी की तरफ से, जब इन्होंने कहा कि तूने आज तक मुझसे कुछ क्यों ना कहा, अब कहा जबकि मेरा निकाह हो गया। सत्तन जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मिलना ही चाहती हो तो रिश्तों को खाक दे दे, तुम भी तलाक दे दो, हम भी तलाक दे। ऐसे बोलना चाहिए। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाओ, मैं शुरू होना चाहता हूं। ये सारे ड्रामे कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं आनंद। देखो ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज में, किताबों में, कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाए, तो ये सारे जेठालाल ही बैठे। बेटा तू मत बोल, वरना तुझे मैं आधी लाइन में भी निपटा सकता हूं। तेरी उम्र अभी बोलने की नहीं है, तू भी जेठालाल ही है। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, यही था। छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी। तालियां बहुत कमजोर हैं, मैं अभी शुरू होना चाहता हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत में। ये हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी बैठे हैं, मेरे एक दोस्त भोपाल में राजेश्वर जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आ जाओ भैया, तुम्हारा ये 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता। अब मत उठना, मैंने जिन सर आज 9 वर्ष का पर्व है, मैं 4 पंक्तियां ताजा पढ़ता हूं। ये सब रंग मैं दिखाता चलूंगा, लेकिन कुछ अच्छी कविता भी आप तक पहुंचे। ताल से सुनेंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं शुरू करता हूं कि चैत्र प्रतिपदा नवरात्रों में मां का वंदन करते हैं। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। मुझे लगे कि मैं इस अवसर पर आया हूं तो मेरा कुछ फर्ज भी बनता है। मैं शुरू करता हूं कि चैत्र प्रतिपदा नवरात्रों में मां का वंदन करते हैं, हम भारत के 9 संवत्सर का अभिनंदन करते हैं। एक भी हाथ नीचे न रहे अगर आप यहां हैं। चौथी लाइन में उठ जाएं सबके हाथ। हम भारत के 9 संवत्सर का अभिनंदन करते हैं। आर्य समाज की नींव पड़ी और हेडगेवार का जन्म हुआ। अब बताए भोपाल की मैं शुरू होना चाहता हूं। आर्य समाज की नींव पड़ी और हेडगेवार का जन्म हुआ। हम भोपाल के मस्तक पर केसरिया चंदन करते हैं। हम भोपाल के मस्तक पर केसरिया। वाह भैया वाह। आधी लाइन बाद वाली आप सब बोला करें, मुझे सांस लेने में आसानी रहेगी।
ये माइक सच में बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है कि कभी थोड़ी देर में निपट सकता है। अच्छा है, थोड़ा गला पकड़ता है, बाकी सब अच्छा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, सत्ता परिवर्तन हुआ तो 4 पंक्तियां मैंने लिखी ताजा। मुझे नहीं पता कि आप कैसे सुनेंगे, लेकिन क्यों हुआ सत्ता परिवर्तन उस दृश्य को देखें। और मोहब्बत देना, मोहब्बत देना कवि का कर्म है ये बाबू, कवि का कर्म है ये। कुंठा बोले कवि का कर्म। देखो आप, मैं शुरू करता हूं। ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते। अब आपका धर्म है कि आप मेरा साथ निभाएं। रामेश्वर जी, मैं समर्पित करता हूं कि अच्छे दिन की आशा में दुख को निष्कासन सौंप दिया। हाँ, ये चीख कहां से निकली? ये समाजवादी के पास वाले। मुझे ये समझ नहीं रहा, मुझे लग रहा है इधर सत्ता पक्ष वाले बैठे हैं और ये रेलिंग के उधर विपक्ष वाले बैठे हैं। नहीं, इसमें 1-2 साइकिल वाले। अच्छे दिन की आशा में, कारण बताता हूं, चौथी पंक्ति समझ जाए तो बताना कि अच्छे दिन की आशा में दुख को निष्कासन सौंप दिया। सूखी सूखी बगिया को, सूखी सूखी सी बगिया को फिर से जीवन सौंप दिया। सुनना गुरुजी, उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ आ जाए तो फिर हाथ उठे कि सूखी सूखी सी बगिया को फिर से जीवन सौंप दिया। अब तक जो भी आया उसने लूटा हमको, इस कारण हमने एक सन्यासी को यूपी का सिंहासन सौंप दिया। हमने सन्यासी को यूपी। कमजोर है तालियां आपकी, मैं मोहब्बत चाहता हूं पूरी। हमने एक सन्यासी को यूपी। अच्छा लग रहा है? ये बिल्कुल ताजा जो मैंने लिखा वो मैंने आपको सुनाया। कविता बड़ी चीज है साहब, बड़ी चीज है। ये सब जानते हैं, कविता के बड़े नाम बैठे हैं। कविता की पैरवी 10 पंक्तियों में करता हूं। 9 वर्ष का अवसर है। रामेश्वर जी, चंदन भाई, ये सब बहुत प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। अर्जुन सिसोदिया, शंभू शिखर, हमारे मदन मोहन समर जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ हूँ। गुरुदेव, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। उसके बाद मैं हंसी की तरफ चलता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। लोग मुझसे कहते हैं कि व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आने वाली पीढ़ी, फेसबुक पे कविता कौन सुनता है। मैं उन्हें भोपाल का ये उत्सव दिखाना चाहता हूं कि कविता कौन सुनता है। वाह वाह। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह वाह। कमजोर तालियां नहीं, अच्छी पंक्ति पर। कि वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह वाह वाह। मैं कविता की परिभाषा देता हूं, आप तक पहुंचे। कि वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह। माँ का स्वर मिल जाता है। और लोकतंत्र में कविता का सबसे बड़ा महत्व आपको बताता हूं, आप समझ जाएं तो समर्थन करना। कि मां का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। वाह वाह। ये कविता के अभिनंदन का पर्व है जिसे हम 9 वर्ष पर मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं तो दिल्ली से आया हूं जहां केजरीवाल जी की सरकार है। ऐसा बवाली आदमी आपने देखा नहीं होगा। वो दिल्ली में 5 कमरों के मकान में रहते, 1 कमरे में केजरीवाल जी का परिवार रहता है और 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे हुए। कुछ लोग समझे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, बाकी थोड़ी देर बाद बजाएंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी जब उनकी सरकार बनी थी।
उसी मस्ती से सुने, मैं ठहाकों की ओर ले चलता हूं। के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, साथ रहे मेरे आप। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। समझाना क्यों पड़ रहा है? धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दो, क्यों खत्म कर दें, बड़ी मुश्किल से तो हमने पाल पोस के बड़ा किया, और आसानी से खत्म हो भी नहीं सकता। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे हैं। जज साहब, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। जज किताब आई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, 2-2 हजार के 10 नोट रखे, गुलाबी वाले। 2-2 हजार के समर्थन करना, एक भी हाथ खामोश न रहे, मुझे मन दे तब मैं शुरू होता हूं। 2-2 हजार के 10 नोट रखे थे। जज साहब को अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। चल लो खत्म, कहां से खत्म करना। सच बता, आनंद आता है साहब। जब पहली बार मेरी शादी हुई,